सादर प्रणाम। ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया जिससे कोई भी चौंके, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। हिंदू पक्ष को जनश्रुति से, यानी अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से जो पता चलता रहा, उसके ही आधार पर हमें ये भली भांति पता है कि वो महादेव विश्वेश्वर महाराज का मंदिर था और उसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था। और इसकी पुष्टि के लिए वहाँ पर आंखों के सामने जो कुछ सबूत मौजूद हैं, जो कुछ तथ्य मौजूद हैं, वो काफ़ी हैं इस इतिहास को सच्चा ठहरा देने के लिए। अब जो इतने पर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, वो भीतर मिलने वाले भी किसी चीज़ से मानने को तैयार नहीं होने वाला है। तो वो कैसे मानेगा, उसका इलाज क्या है, अब ये एक अलग विषय है। लेकिन इस सर्वे में चौंकाने वाला कोई तथ्य मेरी नज़र में कुछ भी सामने नहीं आया। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, सबसे ज़्यादा हैरत में डालने वाली बात, दांतों तले उंगली दबा लेने वाली बात, और ये विश्वास भी नहीं आपको होगा कि इंसान ऐसा हो सकता है, एक ऐसी बात सामने आई है। और वो बात है कि महादेव विश्वेश्वर महाराज को किस तरह से रखा गया। सबसे पहले तो उनकी पहचान मिटाने के लिए उनको एक फव्वारे में तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसके लिए ऊपर से एक अलग पदार्थ, एक अलग मटेरियल रख दिया गया और उसमें ड्रिल से छेद करने की कोशिश की गई। ये कितना निंदनीय और कितना घृणित काम है, इसकी आप कल्पना करें। उसके बाद जहाँ महादेव विश्वेश्वर महाराज विराजमान थे, वहाँ वजू खाना बना दिया गया ताकि वहाँ पर नमाजी हाथ पैर धो सकें, कुल्ले कर सकें। यानी कि महादेव को जितनी, मतलब इनके पास जितने भी तौर तरीके हैं, उन हर तौर तरीकों से उनको अपमानित किया जाए। और ये सारे कृत्य अनजाने में हुए हों, भूलवश हुए हों, अज्ञान में हुए हों, नहीं जानकारी होने की वजह से हुए हों, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिना जानकारी के उनकी पहचान मिटाने के लिए उस पर ड्रिल करना और उसके ऊपर दूसरा मटेरियल रखना, ये कैसे हो सकता है? आपको जानकारी थी कि वो महादेव विश्वेश्वर महाराज हैं, इसलिए आप उनकी पहचान मिटाने के लिए उसको फव्वारा में तब्दील करना चाहते थे। दूसरा, आपको ये जानकारी थी कि ये हिंदुओं के एक बड़े देवता हैं, हिंदुओं के सबसे आदि देव हैं, महादेव, देवों के देव हैं महादेव। उनको ये आप जानते हुए भी कि उनका महत्व तो हिंदुओं के लिए क्या है, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए क्या है, और भी दुनिया के बहुत सारे धर्म मतावलंबियों के लिए उनका बहुत महत्व है, ये आप जानते हुए भी वहाँ वजू खाना बनाकर उसमें हाथ पैर धो रहे थे। इससे बड़ा हैरान करने वाला सर्वे में और कोई बात मेरी नज़र में नहीं है। इस सर्वे में अगर कुछ भी हैरान करने वाला, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला सामने आया है, तो यही तथ्य कि महादेव विश्वेश्वर महाराज को किस तरह रखा गया, किस स्थान पे, उस स्थान पे क्या निर्माण किया गया, और ये सब जानबूझ के किया गया। इसमें कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपको अनभिज्ञ थे, आपको ज्ञान नहीं था, तो आप सर्वे रोकने का इतना प्रयास नहीं करते। पहला दिन सर्वे को होने ही नहीं दिया गया, क्योंकि सबको पता था, और उनको खास करके पता था कि सर्वे होते ही, सर्वे के लिए भीतर जाते ही हल्के और मामूली प्रयास से ये सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। इसलिए पहले तो सर्वे रोकने का ही प्रयास किया गया। सर्वे नहीं रुका तो सर्वे रिपोर्ट को प्रकाशित न करने का प्रयास किया गया। मतलब ये हर वो कोशिश की गई कि ये सच्चाई अभी देश से छिपी रहे, और तब तक हो सकता है कि कोई और तरीका निकल आए कि ये मामला बंद हो जाए, ये केस बंद हो जाए, या ये 1991 का वर्शिप एक्ट के तहत इस बात को बार बार, 1991 का वर्शिप एक्ट का जिक्र बार बार करने का तात्पर्य यही है कि सच तो इनको पता है, बस ये किसी तरह ये कार्रवाइयाँ रुक जाएं, ये बात बिल्कुल यहीं ठप हो जाए। इसलिए अंतिम घड़ी तक ये प्रयास किया गया कि सर्वे न हो, सर्वे हो गई तो रिपोर्ट बाहर ना आए, कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत बाहर पब्लिक डोमेन में ना आए। तो ये सारे प्रयास यही बताते हैं कि आपको ये भली भांति पता है कि वो महादेव हैं, और उनको जिस दशा में आपने रखा, लांछित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, वो आपने जानबूझकर किया है, पूरे होश हवास में किया है, पूरा सोच समझ के किया है। उस वजू खाने का जल स्तर इतना रखा जाता था कि वो विश्वेश्वर महादेव उसमें बिल्कुल दिखाई न दे।
सर्वे टीम ने सीढ़ी लगाकर पहले उस स्ट्रक्चर को समझा, उसके बाद उसका पानी निकलवाया। पानी निकालते वक्त भी रुकावट पैदा की गई कि मछलियां हैं मर जाएंगी। तो यानी कि मुस्लिम पक्ष ने हर वो प्रयास किया जिससे कि सर्वे न हो और अंदर का सत्य बाहर ना आए। हालांकि अंदर का सत्य बाहर सिर्फ कानून की दृष्टि से आना जरूरी है, क्योंकि कानून सबूतों पे चलता है, तथ्यों पे चलता है। लेकिन हिंदुओं के लिए उस तथ्य की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं को भली भांति पता है कि वो महादेव जी का मंदिर है। हमें सर्वे रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं है, हमें किसी तथ्य और सबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महादेव जी को जिस तरह रखा गया वो बहुत दुखद बात है, किसी भी शिव भक्त के लिए, किसी भी सनातनी के लिए और किसी भी एक आम इंसान के लिए। आप जरा सोच कर देखिए कि आप किसी भी धर्म के मतावलंबी हो, आपकी आस्था किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो, आपका देवता कोई भी हो, आपका आराध्य कोई भी हो, लेकिन हम जब दूसरे पंथ, मजहब या धर्म के धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उनका अनादर कर देंगे। अगर हम एक आदमी ही हैं, हम देवता ना हो, हम महापुरुष ना हो, हम महामानव ना हो, एक साधारण मानव ही हो, तो भी हमारे अंदर ये भावना होती ही है कि ये भी देवता हैं, इन पर भी किसी की आस्था है, इनको भी कोई पूजता है, कोई अपने सुख दुख में इनको याद करता है, इसलिए हम इनको इन पे आस्था भले ही न रखते हो, लेकिन इनको सम्मान तो देंगे, आदर तो देंगे। उनके प्रति हमारे अंदर इतना सम्मान तो होगा ही कि हम वहाँ पर कायदे से जाएंगे और कायदे से लौट आएंगे। लेकिन ये तो कभी नहीं होगा कि हमारे मन में ये विचार आए, यदि हम एक साधारण मानव हैं तो हमारे मन में ये विचार आए कि लाओ पैर धोकर वो जल इनके देवता पर फेंक दो, या मुंह में पानी लेकर कुल्ला कर दो इनके देवता पर। इस तरह का अनादर करने का भाव दूसरे धर्म के देवताओं को या दूसरे धर्म के उन सम्मानजनक प्रतीकों को जिस पर दूसरे धर्म के लोग आस्था रखते हैं, उसको इस तरह अनादरित तो हम कभी नहीं करेंगे, एक साधारण इंसान कभी नहीं करेगा। सोचिए ये कैसी मनोवृत्ति है, सोचिए ये किस हद तक गिरावट है, सोचिए ये इंसान से कितना नीचे गिर चुका है कि जो भली भांति जानता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, इसकी महत्ता अन्य किसी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए ये धामों के तुल्य है, ये परम पूज्य स्थल है हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म को मानने के लिए बहुत बड़े जन समुदाय के आस्था का केंद्र है। ये एक मामूली मंदिर नहीं है, ये एक मामूली पूजा स्थल नहीं है, ये आदि विश्वेश्वर महाराज हैं जो पता नहीं कब से वहाँ विराजमान हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों की उन पे आस्था थी, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ उनको पूछते पूछते मर गईं। वैसे देवता को भली भांति जानते हुए ये मुस्लिम समुदाय किस तरह से उनका अनादर कर रहा है। और सोचिए ये कैसी मनोवृत्ति है कि दूसरे का अनादर करके आपको संतोष मिले, आपको राहत मिले, आपके अंदर तृप्ति का भाव आए। ये कितनी गिरी हुई मनोवृत्ति है। इससे घिनौना मनुष्य का कोई रूप आप देख नहीं सकते कि जो दूसरे के देवताओं को अपने हिसाब से जितना लांछित कर सकता है उतना लांछित कर रहा है और तब जाके सुकून महसूस कर रहा है। ऐसा धर्म और ऐसा मनुष्य तो मेरे देखे आज तक न इतिहास में कभी देखा और न उम्मीद है कि भविष्य में कभी ऐसी मानव प्रजाति देखने मिलेगी। तो जिन लोगों को आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना के बाद संतोष मिल जाएगा या उनको लगेगा कि हाँ उनकी मनोकामना पूरी हो गई, उन लोगों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जैसे लोगों की मनोकामना तब पूरी होगी जब आदि विश्वेश्वर महादेव की मंदिर की तो स्थापना हुई हो, साथ में उनको जानबूझ तक कर जिन लोगों ने अनादरित किया है उनको कठोर से कठोर सजा, जो कानून उनके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जब तक उनको कठोर से कठोर सजा नहीं दी जाएगी तब तक हमारी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। केवल इतने से ही अब न्याय होने वाला नहीं है कि महादेव जी का पुराना मंदिर रिस्टोर कर दिया जाए, भगवान महादेव का पुराना मंदिर को स्थापित कर दिया जाए, नंदी जी की प्रतीक्षा को समाप्त किया जाए। सिर्फ इतना ही से न्याय होने वाला नहीं है। अब अगर न्याय होगा तो उन लोगों को कठोर कानूनी कार्रवाई करके होगा जिन लोगों ने महादेव को इस दशा में रखा, जानबूझकर रखा। जितने उनके पास तौर तरीके थे उतने तौर तरीकों से उनको अपमानित और लांछित किया।
सादर प्रणाम।